के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी में मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद दी गई और मिठाइयाँ फल तकसीम किए गए। तो प्रोग्राम में मुक़र्ररीन ने रमज़ान की बरकतों पर रोशनी डालते हुए लोगों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस महीने में रोज़े रखें और नेक आमाल करें। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जिन्होंने इस तक़रीब को जज्बा इख़्वत और भाईचारे की अलामत करार दिया। पूरे कौम के मुसलमानों को रमज़ान करीम की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें रमज़ान की अहमियत को समझना है। हमें रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत करनी है। त्यौहार हो हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। यहाँ का ये जो स्टेज है, यहाँ से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जिला इंतजामिया को। बहुत अच्छे इनके काम है। ये जो रमज़ान आया है 30 रमज़ान है हमारी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला से यही कहेंगे कि ये दिन बार बार हमें नसीब हो। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही सोनावारी के शहरियों ने हुकाम से अपील की कि वो मकामी बाजारों में ज़रूरी अशिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग करें। अवाम का कहना है कि रमज़ान के दौरान कुछ मुनाफाखोर ताजिर कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे आम शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो ग़िज़ाई अजनास, चीनी और खुर्दनी तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए मौसर इक़दाम करें। बांदीपुरा के अवाम ने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की ताकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने बाज़ारों में शफाफियत और मुनसिफाना नरखों को यकीनी बनाया जा सके। मुसलमान जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाइयों मुबारकबाजी करान अमे माह रमज़ान रित दोह इन वाल कि एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश करान, चाहे सुंबल टाउन शातीपोरा बाकी हाजन नमन टाउनन नमन मज गस मार्केटिंग चेकिंग रोजन कि द्रजर गस गन कि रेट गन हाई लेवल गन कि शेड्यूल आस तथ पे गन तम रोज। खासकर सुंबल बाजार ये दुकानदार सठा सही रेटस पे हमेशा पुन चीज़ कनान। अलबत्ता यथ मज कर थोड़ा क्या मुतबरुक रेत अजीम रेत यथ मज कर अमिस खरीदार अमिस कर माय बरस तो लोल सान अमिस रबत कायम युस पगह अमिस बे मार्केट पगह बे जरूरत यह कस्टमर लगे एक्स काउंसलर तो चूँकि माहसाम इन वोल तो नरख गन डंज रोजन तो ज्यादा गस खाल यून रेटस कहें तिक आम तौर वुचान पतमन दहलियन मज कि युथु माहसाम वातान पे रेट सब्जियान माजस वगैरह यम फूड आइटम तिमन रेट एक्स्ट्रा करना। राजौरी जिले के नौशहरा के दंदेसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की है। ये कार्रवाई 2 से 3 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की मखसूस इतला मिलने के बाद की गई। पुलिस फौज और CRPF की मुश्तरका टीम इलाके में घर घर तलाशी ले रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। अब तक की कार्रवाई में कोई बड़ी गिरफ्तारी या बरामदगी की इतला नहीं मिली है, ताहम इलाके में सख्त निगरानी जारी है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी अरकान असम्बली के तरबियती कैंप में शिरकत की और अरकान असम्बली से खिताब किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी अरकान असम्बली की 2 रोज़ा वर्कशॉप मुकम्मल हो गई, जिसके इख्तितामी खिताब में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने अरकान असम्बली को असम्बली इजलास में मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत दी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और MLA देवेंद्र कुमार मनियाल ने बताया कि JP नड्डा ने अरकान को अपने अपने हकों में अवामी राब्ते को मजबूत करने पर जोर दिया है। इतने बड़े बहुमत से आए हैं और हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो राष्ट्रवाद विचारधारा है उसका पालन करते हुए जो लोगों के हित के विषय हैं वो उठाए जाएंगे और हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ तर्क, तथ्य और तुलना के साथ अपना विषय रखने के लिए सक्षम भी हैं और निरंतर तैयारी में भी अध्ययन भी करेंगे और उसी प्रकार अपना विषय रखने में और आप सबके साथ संवाद करने में भी सफल रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो इश्यूज हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, बाकी इश्यूज हैं, वो भी उठाए जाएंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जो पिछले गत 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद देश भर में रोजगार के भी विकल्प पैदा हुए हैं
स्टार्टअप के भी विकल्प पैदा हुए, सरकारी नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। यदि आप आंकड़े देखें तो 60-70% वृद्धि हुई है सेंट्रल सर्विसेज कमीशन की तरफ से जो नौकरियां लगाई जाती है उसमें। लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रही जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी उजागर करने का काम हमारे विधायक करेंगे। और जो काम प्रदेश सरकार के जिम्मे है, जो केंद्र सरकार के सहयोग और योजनाओं के बावजूद धरती पर नहीं उतर पा रहे, उसके लिए भी जवाबदेही प्रदेश सरकार की ही रहेगी। मोदी जी ने अद्भुत योजनाएं लाई है समाज के हर वर्ग के लिए। यहाँ तक कि आज तक किसी सरकार ने रेडी वालों की चिंता नहीं की। आपके पास स्वनिधि योजना आ गई। हमारे रिवायती काम धंधे, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशन की कभी चर्चा नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आ गई। लेकिन क्यों कर वो धरती पर यहाँ नहीं उतर पा रहा? हमारे यहाँ लेवेंडर का विकल्प जम्मू कश्मीर में देश भर को दिया, लेकिन जिस प्रकार से उसकी प्रगति यहाँ होनी चाहिए क्यों नहीं हो पा रही? इसके लिए प्रदेश सरकार को भी अपना योगदान देना होगा। 2 दिवसीय हमारा ये विधायक प्रशिक्षण वर्ग था जो कल स्टार्ट हुआ था, और आज समापन के सत्र में आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आज उनका आना हुआ और लगभग 1.25 घंटे वो यहाँ पे रहे विधायकों को। और हमारे क्योंकि लास्ट सत्र था तो हमने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, पार्टी के जिला के अध्यक्ष और हमारे स्टेट ऑफिस बीरर्स और वो नेता हमारे जिन्होंने ये असेंबली का चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, सब मिलाकर लगभग 125 की संख्या थी जिनको उन्होंने एड्रेस किया। और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े सहज भाव से उन्होंने हर एमएलए से ये निवेदन किया है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखें, किस तरह से पब्लिक में जाना है, लोगों के काम को लेके कैसे जाना है, ऑफिसर से कैसे बात करनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कैसे रिलेशन बना के रखना है। और ख़ास तौर पर जो आने वाला हमारा बजट सत्र है उस सेशन में किस तरह से तैयारी करके जाएंगे, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको वहाँ उठाना है, क्योंकि आपको दुनिया देखती है, जिन्होंने आपको चुना है वो देखते हैं कि उनका एमएलए उनका काम कैसे कर रहा है, किस तरह से वो असेंबली में उनकी बात रखता है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने यहाँ पे की और मुझे लगता है उनका लगभग 1 घंटे का उनका भाषण था। उस पूरे भाषण में कहीं ना कहीं एक नसीहत थी और मार्गदर्शन था कि आगे आने वाले समय में किस तरह से हमने इस जो अगला हमारा टर्म है पूरा एमएलए का उसको किस तरह निभाना है। मुख्यतः उनका ये था कि लगभग 16-17 एमएलए जो हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार जीत के आए हैं, तो दिक्कतें आती हैं। कुछ सवाल भी उन्होंने किए, उनके जवाब भी दिए और कुछ सुझाव भी दिए, तो उन सबको ओवरऑल मिला के कल का सत्र जिसमें हमारे लगभग 6 वक्ता बाहर से आए थे, उसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वी.आर. संतोष जी, हमारे शिव प्रकाश जी जो सह संगठन मंत्री हैं, अमित मालवीय जी सोशल मीडिया के इंचार्ज, इस तरह के जो सारे लोग थे। कल 6 सत्र हुए, आज 4 सत्र हुए, टोटल मिला के 2 दिन में 10 सत्र जो है वो हमने कंप्लीट किए। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रायना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम हर चौक चौराहे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में किए गए वादे कब पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, डबल राशन, गैस सिलेंडर और लाखों नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। अगर हुकूमत ने आने वाले असेंबली सेशन में इन मसाइल पर बात न की तो बीजेपी उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाएगी। चुनावों में अवाम से, लोगों से वादे किए थे। अब पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ये आवाजें उठ रही हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। वो चाहे डेली वेजर्स के मामले हैं, वो डबल राशन है, फ्री बिजली के वादे इन्होंने किए हैं, महिलाओं को 3000 रुपया देना, हर साल 1 लाख रोजगार, 5 सालों में 5 लाख रोजगार, ये वादे उन्होंने किए थे। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, हर चौक चौराहा में, बाजार में, शहर में, गांव में, हर जगह ये चर्चा उठ रही है। चूंकि जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने सरकार बनाने का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और उनकी सरकार बनी है और उन्होंने जो वादे किए हैं
वो उनको पूरे करने पड़ेंगे, वरना सरकार की क्रेडिबिलिटी के सामने सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पीडीपी के असेंबली मेंबर पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि वो अपने 3 बिलों पर बराबर कायम है, जबकि इस असेंबली सेशन में पीडीपी आम लोगों के साथ साथ नौजवानों के मसाइल उठाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीपी शराब पर पाबंदी पर आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्राइम और मंशियात से पाक रहे। सरकार को याद दिलाएं कि बेरोज़गारी का जो मसला है कश्मीर में, जम्मू में, उसको आप एड्रेस करें और रिजर्वेशन का एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जो पोस्ट निकलते हैं वहाँ मेरिटोरियस बच्चे कैजुअल्टी ना बने। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जैसे कई नौजवान जेलों में इस वक्त भी है और कई नौजवान बाहर के जेलों में हैं, तो उनकी घर वापसी होनी चाहिए। जो फॉल्स केसेस में हैं उनकी बेल्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ वेरिफिकेशंस का एक बहुत बड़ा बहरान है। पासपोर्ट जिनकी नौकरियां लगती हैं उनकी वेरिफिकेशंस क्लियर नहीं होती। और डेली वेजर्स का जो बहुत बड़ा मसला है कि कई सारे हज़ारों की तादाद में डेली वेजर्स जो पूरी ज़िंदगी लगाते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसी शैडो काबीना का कोई असर नहीं, बल्कि एक ही काबीना है जो अवामी फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट सेशन से मुतल्लिक़ तमाम उमूर कल होने वाली मीटिंग में ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमज़ान मुबारक की तैयारियों के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत भी की। हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएँ जो पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, ख़ासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। कैबिनेट एक ही है, यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी, इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ये पहली बार ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, हर सेशन से पहले मीटिंग बुलाई जाती है। सेशन के हवाले से बात करेंगे। गवर्नर साहब का खुतबा है 3 तारीख को, 7 तारीख को बजट है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हाउस के सामने जो है ज़ेर बहस आएंगे। उन सब चीज़ों पे हम कल जो है मीटिंग में बात कर लेंगे। सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक MLC यासिर रेशी ने सोनावारी में पत्थर की कानकनी पर पाबंदी के 22 हज़ारों खानदानों को दरपेश रोजगार के बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस फैसले को नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा कि ये पाबंदी मजदूरों और मेहनत कशों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। यासिर रेशी ने 3 मार्च को सदर के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने इस मसले को हल न किया तो मुतासरा मजदूरों को सड़क पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इलाके के रिहायशी भी हुकूमत से इस पाबंदी पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पर एक मसला है, मसाइल जो है वो रोज़गार का मसला है। ये किसी पार्टी का या किसी शख्स का नहीं है, नहीं ये किसी नेशनली का है, नहीं ये किसी यासिर रेशी की पार्टी के मामले का, नहीं ये किसी इम्तियाज़ साहब के, किसी मसले का नहीं है। ये लोगों की रोज़गार का मामला है। आज हो गए करीब 4-5 महीने हो गए गवर्नमेंट को संभाले हुए। हमें उम्मीद थी सबसे पहले वो इस पे बात करेंगे यहाँ पर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। रोज़गार तो वो दे नहीं सकेंगे, फैक्ट्रियाँ तो डाल नहीं सकेंगे, कुछ चीज़ तो कर नहीं सकेंगे। इसके लिए हमने फैसला किया है तो सोमवार को हम यहाँ पर जमा हो जाएंगे और यहाँ से जाके हम DC ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। किसानों के लिए खुशखबरी। किसान वर्मी कंपोस्ट बीज KVO3 और MQW न्यूट्रास्टिकल प्राइवेट लिमिटेड के MQW003 बैच और MQW004 तमाम मयारात पर पूरे उतरे हैं और इन खादों की मयारी जांच मुकम्मल होने के बाद किसान अब
बिना किसी खर्चे का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर आया था, उसके बाद हमने यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया कि हमारी सैंपलिंग उठाओ और इसे टेस्ट कराओ। उसके बाद उन्होंने उठाया, उसके बाद वो 15 से 20 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई और उसमें वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा नॉट सबस्टैंडर्ड आ गया। और उसके बाद आने के बाद हमने उनको बोला कि सर इसकी रिसैम्पलिंग कराओ आप, तो उन्होंने उनको हमने कुछ टाइम के बाद बार बार बोला कि इसकी आप रिसैम्पलिंग कराओ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने नया बेंच लेके आए अपना मार्केट में। जो नया बेंच आया वो KB 003 के नाम से था और वो हमने मार्केट में डाला और वो अच्छा चल रहा। हाल ही में हमारी कंपनियां, एक दो कंपनियां हैं, इनका माल जो था वो मतलब मिस ब्रांड आया है। मिस ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि वो 2 नंबर का माल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कोई ह्यूमन एरर होता है, ऊपर नीचे आता रहता है, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। और आज के डेट में हमने परसों एक फर्टिलाइजर यहाँ ले ली है, जो आज के डेट में नहीं है, जो लेकिन मेरे ख्याल में वो सितंबर में इन लोगों ने लिए सैंपलिंग के लिए, तो उसका सैंपल मिस ब्रांड आया था। मिस ब्रांड का मतलब ये नहीं कि वो गलत तो खाद नहीं थी, वो खाद बढ़िया थी, लेकिन मिस ब्रांड तो था। मिस ब्रांड का मतलब है कि उन्होंने इसको सीज किया और सीजर डाला है। तो सीजर जो इसके पास है, हमारे इस मतलब कंपनी वाले के पास भी सीजर है और हमारी जो C&F इसका है उसके पास भी सीजर है, वो यहाँ आया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बाकी फीड। सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग, रमजान की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कटरा का दौरा किया, माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन किए। JP नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नड्डा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीद है। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की। तानवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तानवीर सादिक ने कहा, कश्मीर में शांति के लिए UT सरकार को शामिल करना जरूरी। CRPF 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। द्रास प्रशासन ने 3 फीट बर्फ के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नशे के खिलाफ शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की जानिब से खवातीन बाइकर्स की मुहिम का आगाज किया गया और DC कठुआ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक यात्रा कठुआ के सरहदी इलाकों से होते हुई 4 मार्च तक पुंछ पहुंचेगी, जिसका मकसद नशा मुखालिफ बेदारी करना है। और खवातीन बाइकर्स ने कहा कि नशा एक संगीन मसला है जिसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। That is one of the main reason I am here, because when a girl is doing so much things, when we have to support that cause, say no to drugs. People are getting addicted to these drugs rather than they can addicted to the passion and spend that money, those who are spending the money on the drugs. So that is one of the main reason I'm here today and very much excited to ride in this route, because this is one of the route which I haven't explored during my All India ride. So I'm very excited to reach the border and spread this message. And this message is not only for the Jammu and Kashmir, it is for the whole India. So say no to drug. और अभी हम जैसे आपको बता दें कि हम शक्ति उद्घोष से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग इस समय एक ही बीड़ा लेके चले हैं कि नशा मुक्त समाज बनाया जाए और हर इंसान हमारे साथ जुड़े और हम सब मिल के अपने घर को, अपने देश को पूरा नशा मुक्त कर दे और फिर तरक्की ही तरक्की है, हरियाली ही हरियाली। रैली है उसका मेन मोटिव है वो ये है कि नशे की कुरीति को ख़त्म करना और ख़ास तौर से जो सरहद पार से नशा आता है जी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया जी। आज ये 25 लोगों की जोड़ी यहाँ से निकली, अभी इनको फ्लैग ऑफ किया हमने। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया। इनका तकरीबन 5 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ से लेके ये अखनूर होते हुए रजौरी तक जाने वाली, और अपना मैसेज हमारे जितने यूथ में उसमें स्प्रेड करेंगे। मेरा भी उनके आगे यही भगवान से प्रार्थना है कि ये मैसेज दूर तक जाए, हमारे जितने यूथ हैं वो इस बात को समझें कि नशे से ज़्यादा ख़राब चीज़ उनके जीवन में कोई हो नहीं सकती है। जितना खोखला उनके जीवन को नशा करता है उतना शायद ही कोई और चीज़ इसको कर सकती है। तो इस चीज़ को माने, आगे बढ़ें। जितनी हमारी बहनें आज यहाँ पे जो मैसेज दे रही हैं उनको अपनाएं और नशे को छोड़कर एक स्वस्थ और अच्छे
उसका लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अपना बांदीपुरा में महकमे बागबानी की जानिब से कायम की गई हाई डेंसिटी नर्सरी को बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है और इस नर्सरी का इफ्तिताह 19 फरवरी को वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने किया था। उधर इस मामले पर महकमे बागबानी का कहना है कि ये नर्सरी अभी ज़ेर तकमील है और नर्सरी का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। महकमे का मजीद कहना था कि मौसम में बेहतरी आने के बाद नर्सरी को दोबारा असली हालत में बहाल किया जाएगा। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मीर ने जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हेल्थ सब सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त दही इलाकों में तिब्बी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है, ताहम अभी भी डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी पाई जा रही है। जो हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी है इसका आदिल साहब, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि हेल्थ सेक्टर को आगे ले जाना है। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो आगे आ रही है वो तो है कि डिफिशेंसी जो हमारी है, वैकेंट पोस्ट्स काफ़ी है, हमें इसको फिलअप करने की इस वक्त कोशिश चल रही है ताकि डॉक्टर नए आ जाए और जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें कम से कम हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कम से कम 200-250 पोस्ट्स वैकेंट है, उसकी कोशिश चल रही है और आने वाले सेशन में भी मैं उठाऊंगा ताकि वो जो वैकेंट पोस्ट है अगर वो इसमें इसको SSB को रेफर हो जाएंगे तो कम से कम ये जो दिक्कत है यहाँ बाकी अस्पतालों में भी दिक्कत है, डॉक्टरों की दिक्कत है, पैरामेडिकल स्टाफ की दिक्कत है, नर्सों की दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ये कोशिश तो जारी है। इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी पर है इस वक्त नेशनल काउंसिल गवर्नमेंट में और हेल्थ सेक्टर को आगे देखेंगे कि बहुत से काम हेल्थ सेक्टर में हो जाएंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया क्योंकि हुकाम ने शाहरा से लैंडस्लाइडिंग और गिरे हुए पत्थरों को हटा दिया। शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद हो गई थी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसरुल हक चौधरी, SSP रामबन कुलबीर सिंह और SSP ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा ने रामबन बानिहाल सेक्शन का दौरा करके बहाली के काम का जायजा लिया। हाईवे में पिछले लास्ट 3-4 दिन से जो हैवी रेनफॉल हुआ है, हाई रीचेस पे स्नोफॉल भी हुआ है, उसकी वजह से जो हमारी नेशनल हाईवे कुछ पोर्शन जो खासकर मेहाड़ की अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका जो डाटा है वो बहुत लूज है, अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, तो इसमें जो रेनफॉल हुई है, जो ड्रेनेज का हुआ है, जिसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो पड़ना ही है, देखेंगे। और जगहों पे लैंड सबसाइड कर दी है, रोड जो है वो बहुत नैरो हो रही है। तो अभी हम ड्राइव पे जो है वो आज जो है आपकी गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, हैवी व्हीकल भी चला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि डाउन की या आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिनको जाना है, जो आगे पीछे जाना है, जिनकी फैमिली भी साथ में है, हमारी प्रायोरिटी आज रहेगी कि उनको जो है वो आप प्रायोरिटाइज करके उनको आपके माध्यम से जो है वो लोगों से ये अपील है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक के जो है इसी तरह उसको काइंडली फॉलो करें। उसको फॉलो किए बिना बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में रमजान भी हैं या दूसरे त्यौहार भी हैं, तो आपको आने वाले टाइम में या रास्ते में या रोड पे आगे किसी की कोई तकलीफ ना हो। तो ये मेरी जो है आपके माध्यम से। गुज़िश्ता रोज गुलमर्ग के कंगटूरी और अफरवट की चोटियों के बीच में बर्फानी तूफान आया था, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुलमर्ग में हर रोज़ सुबह बर्फानी तूफान की एडवाइजरी जारी की जाती है और स्केयर से गुजारिश की जाती है कि वह एडवाइजरी पर रोज़ अमल करें। बर्फानी तूफान के मकाम पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गुलमर्ग में जो हापत खोड़े अफरवट और कोंगड़ोरी के बीच में जो एवलांच आया है, हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल एवलांच आया है, जो ऊपरी ये जो चोटी है उस चोटी से ये एवलांच निकला है, फिर बराबर यहाँ कोंगड़ोरी तक ये एवलांच आया है। उस वक्त कोई न टूरिस्ट था और न ही स्कीयर कोई था और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि कितनी बर्फ़ जमा हुई है और यहाँ जो कोंगड़ोरी और अफरवट के बीच में उस साइड में ये चोटी है, पिछले साल इस चोटी में एवलांच निकला था और जिसमें 2 स्कीयर्स की मौत हुई थी जो फॉरेनर्स थे। और ताहम आज हर रोज़ यहाँ पे एडवाइजरी जारी की जाती है, एवलांच जोन कौन सा है, किस एरिया में स्कीयर्स को नहीं जाना है, उसके लिए पहले ही अवेयर किया जाता है, आगाही दी जाती है। और इससे पहले हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी है जो कल यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी तेज़ एवलांच आया था। असल में हम यहीं पर रहते हैं, ये हमारी मस्जिद शरीफ, हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे यहाँ, जब ये आवाज़ आ गई और एवलांच आया और हमारा यहाँ ढाबा है इसके सामने,
तो मसला ये है कि ऊपर से एवलांच आती रहती है, मगर कल एक चीज़ वो बहुत खुशकिस्मती थी कि केबल कार बंद रखा था, क्योंकि इनको पहले मालूम था कि हवा है। और फिर अगर एवलांच के दौरान केबल कार चलता है या चेयर लिफ्ट चलता है तो काफ़ी कैजुअलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्कीयर्स यहीं पर स्कीइंग करते हैं। बिल्कुल स्कीयर्स जो है वो इसी जोन में ज़्यादातर स्की करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है स्कीयर्स का, और स्कीयर जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर इसी रास्ते से और इन 2 रास्तों से वो नीचे आते हैं स्की करते करते। और मगर यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि जो स्की पेट्रोलिंग टीम है या जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीमें हैं, टूरिज्म रेस्क्यू टीमें जो है, पेट्रोलिंग टीमें जो हैं, और इन सभी का चाहे स्टेक होल्डर्स है, सभी उनका रोल रहता है इसमें। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो फ़ौरन ये वहाँ जाए वकूफ़ पर पहुँचते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश में यानी अपने आप को पेश करते हैं। तो इसलिए मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जो भी स्कीयर्स यहाँ आते हैं और वो सुबह पहले जो एवलांच वार्निंग दी जाती है उस पर अमल करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।